गरीब कचरे वाली के घर फ्रिज। बिंदु एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसका पति दमा रोग से पीड़ित था, जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाता था। बेचारी बिंदु ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए कचरा बीना करती थी। बच्चों, जल्दी जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद फिर से काम पर जाना है। हाँ मम्मी, मैंने ना वहाँ पुल के पास वाले कूड़े के ढेर में बहुत सारा कचरा देखा था। हम दोनों वहाँ से बीनने चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, वहाँ गाड़ियाँ बहुत तेजी से चलती हैं। जी मम्मी, हम ना ध्यान रखेंगे। दोनों बच्चों ने अपना खाना खत्म किया और फिर बिंदु ने अपने पति दिलीप को भी खाना खिला दिया। मम्मी, हम जा रहे हैं। दोनों बच्चों ने अपने कद से भी ज्यादा बड़े बड़े थैले संभाल लिए और उसमें कचरा बीनने लगे। बहन देख, वहाँ कितनी सारी बोतलें हैं, चल उन्हें ही उठा लेते हैं। हाँ भैया, जल्दी से ले लेते हैं, कभी कोई और ले ले। बेचारे दोनों बच्चे नंगे पांव चिलचिलाती हुई धूप में कूड़ा बीन रहे थे कि तभी बिंदिया को एक शोरूम में रखा हुआ फ्रिज दिखाई दिया। भैया, ये क्या चीज है? ये पता नहीं, चल बिंदिया, चल के देखते हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वहां आ गई और शोरूम के शीशे में से उस फ्रिज को बाहर से ही निहारने लगे। भैया, ये तो कोई बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस लग रहा है। तू मेरे पीछे रह बहन। दोनों मासूम बच्चे उस फ्रिज को न जाने क्या समझ बैठे थे कि तभी वहां एक ग्राहक आया और उसको अंदर से निहारने लगा और फिर वो उसे खरीद कर ले गया। भैया, ये तो इस राक्षस को अपने साथ ले गया। तभी वहां उस शोरूम का मालिक आया और दोनों मासूमों को वहां से भगा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ, सुनिए जी, अब मुझे काम पर चलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे वहाँ बाहर कचरा बीन रहे होंगे और मैं यहाँ घर में आराम कर रही हूँ। अब मैं चलती हूँ। बिंदु ने भी अपना कचरा बीनने वाला थैला उठाया और वो भी कचरा बीनने निकल गई। हे भगवान, आज तो बड़ी गर्मी है। मेरे बच्चों के तो पाँव में चप्पल भी नहीं है। ना जाने मेरे दोनों बच्चे कहाँ से कचरा बीन रहे होंगे। एक तरफ बिंदु उनके बारे में सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, भैया, मेरे पाँव बहुत जल रही हैं। देखो, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा क्या बिंदिया, आजा तू मेरी पीठ पर आजा। लकी ने अपनी बहन को पीठ पर उठाया और फिर वो दोनों मासूम बच्चे अपना बीना हुआ कचरा बेचकर घर की तरफ जाने लगे। तेज धूप सभी तरफ फैली हुई थी। ऐसे में लकी अपनी छोटी बहन को कमर पर उठाए नंगे पांव बस चलता चला जा रहा था। ले बहन, हम घर आ गए। शुक्रिया भैया, आपने मुझे पीठ पर उठाया। कोई बात नहीं बहन। दोनों बच्चे घर आकर खेलने लगे तो वहीं दूसरी तरफ, अब तो शाम हो चली है, बच्चे भी घर पहुंच गए होंगे। अब मुझे भी चलना चाहिए, जाकर खाना भी तो बनाना है। बिंदु अपना कचरा बेचकर कुछ पैसे हाथ में दबाए अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे एक एडवर्टीजमेंट का पेपर पड़ा हुआ मिला। ये क्या है? बिंदु पढ़ाई लिखाई तो नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी गणित के अक्षर तो उसे समझ आते ही थे। और कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो पूरे 50,000 रुपए हैं। समझना पड़ेगा। बिंदु ने उस पेपर को उठाया और किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जो उस पेपर के बारे में पढ़कर बता देता। कोई तो मुझे बता दो कि आखिर इस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये कागज का टुकड़ा मेरे हालातों को सुधारने का जरिया बन जाए। बिंदु किसी ऐसे इंसान को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे एक लड़की मिली। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? क्या तुम मुझे ये कागज का टुकड़ा पढ़कर सुना सकती हो? जरूर। उस लड़की ने वो पूरा एडवर्टीजमेंट पेपर बिंदु को पढ़कर सुना दिया। वो पेपर एक डांस के कंपटीशन का था। हैं? आप सच कह रही हो मैडम? जीतने वाले को क्या इनाम है? जीतने वाले को पूरे 50,000 रुपए और एक फ्रिज भी। और ये प्रतियोगिता हो कहाँ रही है? ये प्रतियोगिता यहीं पास वाले मॉल में होने वाली है। अच्छा, आपका शुक्रिया, कोई बात नहीं। वो लड़की वहां से चली गई। बिंदु उस प्रतियोगिता में भाग लेने की सोचने लगी क्योंकि उसे बचपन से ही डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन हालातों ने उसके पाँव में बेड़ियां बांध दी थी। पता नहीं अब मैं कैसा नृत्य कर पाऊंगी, लेकिन अपने परिवार के खातिर मुझे इसमें हिस्सा लेकर देखना चाहिए। फिर क्या था, एक सीधी सादी सी कचरा बीनने वाली औरत एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी करने लगी और कुछ ही दिनों बाद उस प्रतियोगिता का दिन आ गया।
हे भगवान, मैंने तो अपने पति को भी इस प्रतियोगिता के बारे में नहीं बताया था। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या होगा। बिंदु वहां पहुंच गई और वहां बहुत सारे लोग थे जो उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। कोई बैली डांस दिखाने वाला था तो कोई हिप हॉप। हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और ना जाने क्या क्या बने हुए हैं। पता नहीं मैं जीत भी पाऊंगी या नहीं। जो भी हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। धीरे धीरे इसी तरह से सभी लोग अपना अपना डांस दिखाकर चले गए और आखिर में बिंदु की बारी आई। बिंदु ने सबसे पहले आकर सभी को नमस्ते बोला और फिर पूरे भारतीय अंदाज में नृत्य किया। साड़ी पहनकर ऐसा नृत्य देख सभी बहुत दंग और खुश हुए। वाह, चाहे कितना भी विदेशी नाच देख लो, लेकिन जो बात हमारे भारतीय नृत्य में है वो कहां? मैं तो तुम्हारे नृत्य का फैन हो गया बहन। इस प्रतियोगिता की विजेता तुम ही हो। ये सब कुछ सुनकर बिंदु बहुत खुश हुई और उसने इनाम के तौर पर 50,000 रुपए और एक फ्रिज जीत लिया और वह खुशी से अपना इनाम लेकर अपने घर आ गई। भैया, ये तो वही बड़ा राक्षस है। ये कोई राक्षस नहीं मेरे बच्चों, ये फ्रिज है। पता है, हम इसे बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो। बिंदु ने जैसे ही फ्रिज खोला उसमें से ठंडक बाहर आने लगी, जिसमें खड़े होकर बच्चे बहुत खुश हुए। अपने बच्चों को खुश देखकर बिंदु भी बहुत खुश हुई। अब मुझे इस फ्रिज का कोई ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि ये मेरे हालातों को बदलने का जरिया बने। बिंदु ने अपने इनाम के जीते हुए पैसों में से एक डेयरी खोली और उसमें दूध, दही, मक्खन बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में बिंदु के हालात बिल्कुल बदल गई और उसने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन और अपने पति का अच्छी जगह इलाज कराना शुरू कर दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। नीरजा अपने घर में अपने पति, एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। वो काफी गरीब थे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। खुशी जैसे ही घर के दरवाजे तक गई तो उसे दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। आप? दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई करण अपनी बीवी तेजस्वी के साथ खड़ा हुआ था, जिसे वो मंदिर से शादी करके घर लाया था। क्या हुआ? नीरजा भी ऐसे बोलती हुई दरवाजे पर आई। अरे बेटा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसकी बात तू हमेशा किया करता था? हाँ माँ, ये वही है। आजा मेरी बहू, तेरा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। खुशी, जा जल्दी से आरती की थाली ले आ। अभी लाई माँ। खुशी आरती की थाली सजाकर ले आई और नीरजा ने बहुत ही खुशी से अपनी बहू की आरती उतारी और उसका गृह प्रवेश भी कराया। जब ये सारी रस्में हो गईं तब खुशी बोली, ओहो, तो ये है वो लड़की जिसने हमारे भैया का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी थी। तेजस्वी शर्मा गई और कुछ भी नहीं बोली। सुन खुशी बेटा, अब तू ना जाकर अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ा। जी। खुशी बहुत ही खुशी खुशी अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ने लगी। भाभी, आपका लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ज्यादा महंगा भी। हाँ। वैसे भाभी, आपके बाबा क्या काम करते हैं? मतलब आपके स्टैंडर्ड की फैमिली से हो? I mean मिडिल क्लास और हाई क्लास? अब तो यही मेरा घर है, तो बस जिस फैमिली से आप सभी हो, अब मैं भी उसी फैमिली से हूँ। तेजस्वी ने इसी तरह से बात को खत्म कर दिया। दरअसल तेजस्वी बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके बाबा का काम विदेशों तक फैला हुआ था, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को ये सब बताकर उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ, बाबा तेजा बहुत ही अमीर परिवार से हैं। उसके बाबा की पहुंच बहुत दूर तक है और वो अपने बाबा की इकलौती बेटी है। अरे बेटा, तुझे इतनी अमीर लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? हम लोग इतने अमीर नहीं कि हम उसके खर्चे और नखरे उठा पाए। माँ, आप चिंता मत करो, तेजस्वी बहुत अच्छी है, वो कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगेगी। तभी वहां खुशी आ गई और तेजस्वी की बोली हुई बात उसने सभी को बता दी। नीरजा और गिरधर अपनी बहू की सोच जानकर बहुत खुश हुए। अब तेजस्वी को अपने ससुराल में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ती जा रही थी, तो तेजस्वी को उस घर में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अरे नहीं, मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खाना तो बनाना ही है। बेचारी महलों की राजकुमारी, जिसने कभी गर्मी जैसी चीज को महसूस ही नहीं किया था, गर्म मौसम में कूलर और एसी और ठंडे मौसम में रूम हीटरों में बैठकर जिस लड़की ने अपनी सारी जिंदगी काटी थी, उसे आज गर्मी में बिना कूलर या एसी के खाना बनाना पड़ रहा था। मैं तो पूरी पसीने पसीने हो रही हूँ।
अपनी बहू को गर्मी में इतनी मेहनत करते देख नीरजा बहुत खुश और हैरान थी। मुझे मेरी बहू पर गर्व है। जब मुझे पता चला था कि तेजा एक अमीर परिवार की बेटी है, तब मुझे लगा था कि इसके नखरे भी ऐसे ही होंगे, लेकिन मेरी बहू में ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे मेरी बहू पर गर्व है। सही कहा माँ। सभी घर में तेजस्वी से बहुत खुश थे और सभी के साथ साथ तेजस्वी भी बहुत खुश थी। इसी तरह से कई दिन बीत गए और अब गर्मी और भी बहुत ज्यादा गहरा गई। सुनिए माँ और करण जी, मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बहू, तू क्या चाहती है? वो माँ, बिना कूलर या एसी के तो मैं गुजारा करने को तैयार हूँ, लेकिन इस गहराती हुई गर्मी में बिना फ्रिज की बात नहीं बनेगी। इसीलिए करण जी, मैं चाहती हूँ कि आप बस एक फ्रिज का इंतजाम कर लो और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है तेजा, मैं इस मामले में जरूर कुछ करूंगा। करण ने तेजा की बात को सुन तो लिया था, लेकिन उसे सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से कई दिन ऐसे ही बीत गए। करण जी, मैंने आपको फ्रिज लाने को बोला था, तो क्या हुआ उसका? हाँ, मुझे याद है। मैं जल्दी ही इस मामले में कुछ जरूर करूंगा। करण के कहने का अंदाज ऐसे था जैसे कि तेजस्वी समझ गई कि आसानी से फ्रिज नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी दुखी हो गई। लगता है मेरी आस लगानी बेकार है। इस घर में कोई फ्रिज विज नहीं आएगा। तेजस्वी ने यह बात खुद से ही बोली, लेकिन इत्तेफाक से उसकी यह बात करण ने सुन ली। मेरी बीबी इतने बड़े घर से आने के बावजूद भी मुझसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन आज मेरी पत्नी ने किसी आस से मुझसे एक फ्रिज मांगा है, तो मैं उसकी इस इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। करण ने ऐसा सोचा और अगले ही दिन से वो अपनी ढुलाई के काम में 4 घंटे फालतू काम करने लगा, लेकिन इस बारे में करण ने किसी को भी नहीं बताया। इसी तरह से कई दिन बीत गए। ना ही तेजा कुछ ढंग से खाती थी और ना ही खुशी रहती थी। आओ भाभी, हम सभी साथ मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं खुशी, मेरा मन नहीं है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते एक महीना बीत गया। तेजस्वी जानबूझकर कभी अपने घर वालों को कुछ नहीं दिखाती थी, लेकिन उसकी मायूसी उसकी आंखों से हमेशा छलकती थी। माँ, भाभी तो बड़ी उदास उदास रहती है। ये शायद फ्रिज ना आने की वजह से है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, भले ही हम भाभी को फ्रिज ना दें, लेकिन उन्हें ऐसी ही एक छोटी सी ट्रीट तो दे ही सकते हैं। मतलब? मेरी सीधी मम्मा, क्यों ना हम आज भाभी को लेकर आइसक्रीम खिलाने चलें। फिर क्या था, तीनों सास, बहू और नंद एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप पर गए। तेजस्वी आइसक्रीम खा ही रही थी कि तभी उसे भारी भारी कट्टे उठाता हुआ उसका पति दिखाई दिया, जो गर्मी में पसीने से बेहाल हो रहा था। उसे देखकर तेजस्वी को उसकी गलती का एहसास हुआ। भाभी चलिए, अब घर चलते हैं। वो तीनों घर आ गई, लेकिन घर आने के बाद भी तेजस्वी खुश नहीं थी। उसे उसका पति याद आई जा रहा था। इसी तरह से शाम हो गई और करण वापस घर आया और वो सीधा तेजस्वी के पास गया। तेजा, आप आ गए? तेजस्वी की आंखों में आंसू थे। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने बिना सोचे समझे ही एक फ्रिज की जिद कर दी। मैंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप पर मेरी जिद का क्या असर पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। तेजस्वी ने यह सब रोते हुए बोला। उसे इस तरह से रोते देख करण ने उसे गले लगा लिया। अरे तुम रोया मत करो और इस तरह मुझसे माफी मत मांगो। देखो, अब जल्दी से चुप हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? अरे अब आओ, जाकर दरवाजा खोलो। तेजस्वी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां एक फ्रिज रखा हुआ था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और करण पर कूदकर गले लग गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। वाह, भाभी को तो अपनी पसंदीदा चीज मिल गई। हाय, किसी की नजर न लगे इस खूबसूरत जोड़ी को। सभी नया फ्रिज घर में आने से बहुत खुश हुए और फिर तेजस्वी को अपने पति की याद आई कि वो किस तरह उसके लिए ये फ्रिज लाया था। आपने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया करण जी, तो मेरा भी आपको कुछ देने का फर्ज बनता है। तेजस्वी ने ऑनलाइन एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, क्योंकि वो अमीर थी और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ी लिखी थी, तो उसे आसानी से मैनेजर की जॉब मिल गई। और फिर उसने अपने घर के हालातों को ही बदल दिया और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे।